हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम कंप्यूटर के पार्ट 1 के अभ्यास प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, पिछली वीडियो में हम इसका पूरा चैप्टर समझ चुके हैं। इस वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्न सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो बच्चों यहाँ पर हमको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जो हमारा सही होगा उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर पर गाना सुनने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है। नंबर 1 स्कैनर की, नंबर 2 हेडफोन की, नंबर 2 प्रिंटर की। तो कंप्यूटर पर गाना सुनने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है बच्चों? हेडफोन की। ठीक है, तो जो दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर नहीं सकता, क्या नहीं सकता? गणना, नंबर 2 सोच, नंबर 3 ड्राइव। तो कंप्यूटर सोच नहीं सकता, तो जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रिंटर द्वारा छपे हुए कागज़ को कहते हैं हार्ड कॉपी, प्रिंटेड या सॉफ्ट कॉपी। तो प्रिंटर द्वारा छपे हुए कागज़ को क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिंटेड। तो जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। आगे दिया हुआ है दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके हमें जो उत्तर हैं किस में देना है बच्चों? एक शब्द में। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, आप कंप्यूटर पर गाने कैसे सुन सकते हैं? ठीक है, तो गाने किस प्रकार से सुनते हैं बच्चों? स्पीकर से। कंप्यूटर के जो स्पीकर होते हैं उसके द्वारा हम गाने सुनते हैं। दूसरा प्रश्न है, हार्ड डिस्क किस काम आती है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों डाटा स्टोर के लिए। हार्ड डिस्क किस लिए काम आती है? डाटा स्टोर। गा नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन कौन से हैं बच्चों? यहाँ पर जो प्रश्न लिखा हुआ है वो रॉन्ग है, गलत है। ठीक है, इसके आप भाग लिखना। कंप्यूटर के मुख्य भाग होते हैं मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस। ठीक है बच्चों, ये आप अपनी बुक्स में से देखकर लिख लेना। ठीक है, तो कंप्यूटर के मुख्य भागों में क्या क्या लिखोगे आप? मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस। ठीक है, ऐसी 2 मशीनों के नाम लिखिए जिनमें कंप्यूटर चिप होती है। तो इसके लिए हम लिखेंगे बच्चों मोबाइल फ़ोन और वीडियो कैमरा। ठीक है, यहाँ पर हमें 2 मशीनों के नाम लिखना था जिसमें क्या होती हैं? कंप्यूटर चिप होती हैं। तो इसमें हमने मोबाइल फ़ोन और वीडियो कैमरा लिख दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें छांटकर हमें खाली स्थानों में भरना है। तो पहला प्रश्न है, सीडी आपके काम को स्टोर करती है। पहले प्रश्न में पहले खाली स्थान में क्या लिख देंगे बच्चों? स्टोर। ठीक है, आगे दिया हुआ है, मॉनिटर टेलीविज़न की तरह दिखता है। तो जो दूसरा खाली स्थान है उसमें हम लिख देंगे मॉनिटर। ठीक है, कंप्यूटर मनुष्य की तरह नहीं सोच सकता, इसे हमारी निर्देश की आवश्यकता होती है। तीसरे खाली स्थान में क्या लिख देंगे बच्चों? हम निर्देश। ठीक है, स्कैनर आपके चित्रों को कंप्यूटर में स्कैन करता है। तो चौथी खाली स्थान में हम क्या लिख देंगे? स्कैनर। ठीक है, पांचवा खाली स्थान है, कंप्यूटर को हम मेमो की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे अपने मित्र के जन्मदिन की तारीख। तो जो पांचवा खाली स्थान है उसमें क्या लिख देंगे हम? मेमो। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है चौथा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके लिए हम अगले पेज पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, कंप्यूटर की विशेषताएं निम्न हैं। नंबर 1, कंप्यूटर बेहद तीव्रता से कार्य करता है, मतलब बहुत तीव्रता से, बहुत जल्दी कार्य करता है। दूसरा पॉइंट है,
यह विद्युत से चलने वाली एक मशीन है। विद्युत मीन्स होता है बच्चों बिजली या लाइट से चलने वाली एक मशीन है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, कंप्यूटर को हम मेमो की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है, कंप्यूटर मनुष्य की तरह त्रुटियां नहीं करता। तो ये क्या है बच्चों, कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं थी। ठीक है, आगे दिया हुआ है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, पेन ड्राइव के द्वारा हम क्या कर सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, पेन ड्राइव में हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, पेन ड्राइव में हम क्या कर सकते हैं, डाटा स्टोर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिंटर का क्या कार्य है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, हम कंप्यूटर को जो भी निर्देश एवं सूचनाएं देते हैं उन्हें कागज़ पर दिखाने के लिए प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों हमारे जो प्रश्न थे उनके उत्तर कंप्लीट हो गए हैं और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बच्चों, पिछली वीडियो में हमने इसके चैप्टर को समझ लिया था, इस वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। अगली वीडियो में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है।